ऋषिकेश गोलंदाजी मार्क वरती. हा चेंडू आपण पाहतोय, एक धाव घेत खातं खोललं जातंय मैदानाच्या आतमध्ये. आपण त्या ठिकाणी पाहतोय सिंगल, एक धाव स्कोर कार्ड वरती आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. एक धाव खातं मैदानाच्या आतमध्ये जे खोललं जात आहे. ऋषिकेश परत एकदा गोलंदाजी मार्क वरती तयार. अनिकेत गावडे आणि अतुल खानवे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. 35 मिनिटांचा कालावधी आहे, त्यामुळे वेळ कृपया वाचवा विनंती. अजून बरेचसे सामने आपल्याला खेळवायचे दिवसभरातले. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू नक्कीच आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. आणि बिमर तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय परत एकदा जाताना जो पाहायला मिळतोय चेक करण्यासाठी. एक धाव धावफलकावरती. षटक क्रमांक चालू आहे ते पहिलं षटक. आणि या ठिकाणी मात्र चेंडू चेक केला जातोय, बिमर आहे किंवा नाही. तिसरे पंच नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय. रासायलू सर, निर्णय आपल्यापर्यंत नक्कीच काही क्षणात पोहोचेल. ऋषिकेश गोलंदाजी मार्क वरती आणि निर्णय येतोय नो बॉल. नो बॉल. एक्स्ट्रा धावा नक्कीच त्या ठिकाणी मिळताना ज्या पाहायला मिळतील. सर्व क्रिकेट रसिक, क्रिकेट प्रेमी यांचं आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक अशा प्रकारचं स्वागत करतो. जगद्गुरु करंडकाचा थरार या ठिकाणी मात्र रंगताना पाहायला मिळतोय. 3 धावा स्कोर कार्ड वरती. षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पथावरती या ठिकाणी चालू आहे. ऋषिकेश तयार. हा फटका लॉंग ऑनच्या दिशेला येताना जो पाहायला मिळतोय. शतरक्षक चेंडूला फीड करेन फेकी त्या ठिकाणी अप्रतिम आहे. घेतली जाईल ती सिंगल. एक धाव त्या ठिकाणी मात्र जी घेतली जाते. दीपक त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नक्कीच जो होता. पहिलं षटक चालू आहे. 4 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. गॅलरीज मध्ये फार मोठी गर्दी. दुसरा दिवस संपन्न होताना जो पाहायला मिळतोय. आणि हा चेंडू वाईट बॉल आहे. खराब स्वरूपाचा चेंडू आहे. धाव फलकात मात्र धाव एका धावेनं भर पडेल. अवांतर धाव मिळते. स्कोर कार्ड 5 वरती जाऊन पोहोचतोय. षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पथावरती चालू असताना 5 रन ऑन स्कोर कार्ड. 5 धावा धाव फलकावरती. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज ऋषिकेश परत एकदा तयार. फ्रंट फुट वरती येऊन लेग साइडच्या दिशेला प्रहार करण्याचा प्रयत्न. पंचांनी मात्र कवलाय. चेंडू खराब आहे. वाईट बॉल आहे. स्कोर कार्ड वरती धावा 6. अतुल खानवे, अनिकेत गावडे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. मारा करण्यासाठी मात्र ऋषिकेश परत एकदा तयार. आणि याच बरोबर मात्र आपण पाहतोय डॉट बॉल आहे. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय. 6 धाव संख्येवरती धाव फलक मात्र स्थिर. मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच आपण आवाज आपल्या कानावरती पडताय. शिवगर्जना स्पोर्ट्स संघ करतोय शतरक्षण. शिवगर्जना वर्सेस उत्तरेश्वर स्पोर्ट्स या दोन संघांच्या दरम्यान घमासान रंगताना मात्र जे पाहायला मिळते. स्टेप आउट आणि आक्रमण. हा फटका मात्र पोहोचेल सीमारेषेच्या बाहेर. खणखणीत सनसनीत चौकार. 4 रन. दोन अंकांमध्ये धावफलकानं प्रवेश केलाय. 10 धावा धावफलकावरती या उत्तरेश्वर स्पोर्ट्स.
मारा करण्यासाठी मात्र गोलंदाज तयार ऋषिकेश. आणि हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय परत एकदा घेतली जाईल सिंगल. हरणतळे स्पोर्ट क्लबचे आमचे सगळे संयोजक नक्कीच या ठिकाणी या सकाळच्या सत्रापासून नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय प्रत्येक गोष्टीवरती बारीक लक्ष. दिवस क्रमांक 2 संपन्न नक्कीच होताना जो पाहायला मिळतोय. गाव चॅम्पियन क्रिकेटची स्पर्धा आहे आणि या प्रयत्न असेल यशस्वी शेवटपर्यंत कशा प्रकारे होईल. पहा चेंडू वेगवान सीमारेषा पार करतोय. खणखणीत सनसनीत अशा प्रकारचा चौकार. थँक्यू डीजे. धावा आहेत स्कोर कार्ड वरती बिनबाद. 15 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. पहिलं षटक संपलंय. उर्वरित 5 षटकांचा खेळ मात्र जो बाकी आहे. उत्तरेश्वर संघाचे संघमालक सन्माननीय अनिकेत भाऊ निंबाळकर यांचं या ठिकाणी या शुभ आगमन झालेलं आहे. अनिकेत भाऊ आपलं देखील मनापासून स्वागत. विनंती आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हायचं आहे. लॉंग ऑनच्या दिशेला आक्रमण. फार मोठा गॅप. चेंडू जाईल सुसाट वेगात सीमा पार. खणखणीत सनसनीत चौकार. 4 रन. आणि हा चेंडू आपण पाहतोय डॉट बॉल आहे. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू आहे. नाना गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय अतुल खानवे स्ट्राईकच्या दिशेला आक्रमण परत एकदा केलंय. शतरक्षक चेंडूच्या खाली आणि अतुलला मात्र परतावं लागेल. विकेट. फलंदाज बाद. षटक क्रमांक दुसऱ्या प्रगती पथावरती 19 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये स्कोर कार्ड वरती राम खांदवे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. वेळ वाचवा. 35 मिनिटांचा कालावधी एका इनिंग साठी आहे. अन्यथा पॅनल्टीला तुम्ही पात्र ठराल. 35 मिनिटांच्या आतमध्ये जर तुम्ही इनिंग संपवली नाही. शतरक्षण करणारा संघ खास करून. 19 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये षटक क्रमांक दुसऱ्या प्रगती पथावरती चालू आहे. प्रोजेक्टेड स्कोर 76 पाहायला मिळतोय. राम खांदवे एका बाजूला अनिकेत गावडे आणि आता मात्र गॅप मध्ये चेंडू. परंतु पहा चेंडूने दिशा बदलली आहे. शतरक्षक चेंडू वरती चेंडूला फीड करेल. घेतल्या जाते ते एक धाव मात्र जी घेतली जाते. 20 धावा स्कोर कार्ड वरती अनिकेत स्ट्राईकला नक्कीच पोहोचताना पाहायला मिळतोय. नानाची चांगली गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला परंतु त्यानंतर केलेलं कमबॅक एक विकेट घेतली आहे आणि या नक्कीच चांगली गोलंदाजी त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. वीस धावा स्कोर कार्ड वरती. स्कोर कार्ड 21 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळतंय. जयसिंग दादा
खानवे नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय कोकणामध्ये आहेत, कोकण दौऱ्यावरती आहेत आणि या क्रिकेटच्या स्पर्धेला शुभेच्छा त्यांच्या वतीने येत आहेत. जयसिंग दादा आपलं देखील मनापासून हार्दिक हार्दिक अशा प्रकारचं स्वागत. 21 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये स्कोर कार्ड वरती आपण या ठिकाणी पाहतोय. षटक संपली 2 आणि उर्वरित 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी मात्र जो बाकी आहे. उत्तरेश्वर स्पोर्ट्स हा संघ नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करताना जो पाहायला मिळतोय. वेळेच्या सूचना परत एकदा येत आहेत, वेळ वाचवा. 21 धावा 2 षटक संपली आहेत. 4 षटकांचा खेळ मात्र जो बाकी आहे. मारा करण्यासाठी मात्र गोलंदाज या ठिकाणी तयार परत एकदा होताना जो पाहायला मिळतोय ऋषिकेश. बॅटची कडाई झेल निसटलाय. कॅचेस विन द मॅचेस असं नक्कीच जे म्हटलं जातं. आणि पहा चुकीला माफी नाही, झेल सुटल्यानंतर येतोय चौकार. 4 रन. थँक्यू. एक झेल सोडणं फार महाग ठरत असतं. अनेक उदाहरणं देता येतील. आठवा 2011चा विश्वचषक पाकिस्तान विरुद्ध खेळताना सचिन तेंडुलकरचे सोडलेले 2 ते 3 झेल आणि त्यानंतर केलेली अफलातून फलंदाजी. पाकिस्तानला घरचा रस्ता पाहावा लागला होता 2011च्या विश्वचषकात. एक नक्कीच झेल किती सोडणं किती कठीण असतं, त्यावेळेस मात्र पाकिस्तानला त्याचं उत्तर मिळालं होतं. मैदानाच्या आतमध्ये झेल निसटलाय, परंतु जीवनदान मिळाल्यानंतर त्या जीवनदानाचा फायदा घेतला जाणार का येणारा काळ येणारा वेळ नक्कीच सांगून जाईल. प्रोजेक्टेड स्कोर 64, 25 आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती आल्या. ऋषिकेश गोलंदाजी मार्कवरती मात्र परत एकदा तयार. अनिकेत गावडे स्ट्राईकच्या दिशेला आहे. आसमान दाखवलंय, गगनाला गवसणी घालणारा एक अप्रतिम फटका. षटकार 6 धावा. एकतीस धावा धाव फलकावरती. अनिकेत गावडेची बॅट तळपली. 8 चेंडू 17 धावांवरती. नाबाद स्ट्राईक वरती खेळतोय अनिकेत गावडे. पहा परत एकदा आक्रमण. आता मात्र झेल टिपलाय. अनिकेत बाद. धाव फलकावरची नजर टाकली. तिसरं षटक चालू असताना 31. एकतीस धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्या. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती चालू असताना लढावं लागेल, झुंजावं लागेल, संघर्ष नक्कीच करावं लागेल आणि संघर्षातून जे मिळतं त्याला यश म्हणून संबोधलं जातं. मैदानाच्या आतमध्ये 31 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्या. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावरती चालू असताना अनिकेत गावडे जबरदस्त फलंदाजी करत होता, परंतु तो देखील बाद झालाय. आता मैदानाच्या आतमध्ये योगेश निंबाळकर पोहोचताना आपण पाहतोय आणि हा चेंडू मात्र टाकलाय डॉट. निर्धाव. सिर्फ हंगामा खड़ा करने की मकसद नहीं, मैदान की सूरत बदलनी चाहिए. अरे मेरे सीने में नहीं लेकिन तेरे सीने में सही आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए. ज्वालाग्रही फटक्यांची मालिका अक्षरशः नक्कीच खेळावी लागेल.
एक चांगली धावसंख्या जर उभारायची असेल तर योगेश निंबाळकर स्ट्राईकच्या दिशेला नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय. तर ऋषिकेश गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज. शांततेचं वातावरण मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच पाहतोय. गोलंदाज ऋषिकेशचा हा चेंडू अपील केले, परंतु उत्साह थोडासा कमी नक्कीच त्या अपिलामध्ये पाहायला मिळतोय. स्कोर कार्ड 3 षटकं संपली आहेत. स्कोर कार्ड वरची धावा आहेत 31. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. वेळ वाचवा. 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं संपलेली आहेत. तुम्हाला कालावधी आहे 35 मिनिटांचा. वेळ वाचवा. ही मॅच पकडून आणखीन 3 मला वाटतं 2 सामने यानंतर अजून आपल्याला खेळवायचे. त्यामुळं वेळ वाचवणं गरजेचं आहे. घाई करा, सगळ्यांना विनंती असेल. थँक्यू. उद्याचा दिवस जर पाहिला तर मात्र कॉलबॅकचा स्पेशल दिवस उद्या आपण या ठिकाणी पाहतोय. पराजित झालेल्या संघांना परत एकदा दमदार कामगिरी करायला दिलेली संधी म्हणजे कॉलबॅक. उद्या कॉलबॅकचे राऊंड आहेत. हरणतळे स्पोर्ट क्लबचे सगळे युवक नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय. व्यासपीठावरती सन्माननीय सचिन दादा खानवे, जनार्दन दादा, हरणतळे स्पोर्ट संपूर्ण. एकतीस वरती 2 फलंदाज बाद. आणि याच बरोबर लॉंग ऑनच्या दिशेला चेंडू जातोय. दुसरी धाव नक्कीच त्या ठिकाणी घेतली जाते. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. धावफलक 33. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. राम खांदवे आणि योगेश निंबाळकर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. मिड विकेटच्या दिशेला काय फटका खेळलाय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. खणखणीत चौकार. 4 रन. याच फटक्यांची गरज आहे मैदानाच्या आतमध्ये. आणि पहा आता गिअर मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच थोडासा चेंज उत्तरेश्वर स्पोर्ट्स क्लब ने जो केलाय. चाहे जिंदगी हो या क्रिकेट, जीतते वही है जो सही वक्त पर गियर चेंज करते. उत्तरेश्वर स्पोर्ट्स क्षमता आहे, ताकद आहे, शक्ती आहे, पॉवर आहे. मैदानाच्या आतमध्ये योगेश निंबाळकर स्ट्राईक दिशेला आपण त्या ठिकाणी पाहतोय. हा चेंडू डॉट आहे, निर्धाव स्वरूपाचा नक्कीच पाहायला मिळतोय. राम खांदवे नॉन स्ट्राईकच्या दिशेला आहे. आज अमितजी खूप हसतायत, त्यांच्या चेहऱ्यावरती फक्त हास्य आहे. अमित भुजबळ सर. आणि याच बरोबर झेल निसटलाय. झेल सटकताना नक्की जो पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय जाताना जो पाहायला मिळतोय. थर्ड अंपायर राज सायलू सर त्या ठिकाणी नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत निर्णय आपल्यापर्यंत काही क्षणात येईल. विकेट, फलंदाज बाद.
स्कोर कार्ड वरती धावा 39. 3 गाड्यांच्या मोबदल्या षटक संपली आहेत. 4 उर्वरित 2 षटकांचा खेळ बाकी, 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. दिवसभर आपण सुमधुर आवाज ऐकतायत. प्रशांत आदवडे सर, शतरक्षक चेंडूवरती येताना जो पाहायला मिळतोय. कर्नाटक मराठा प्रीमियर लीग मध्ये एक समालोचन करण्यासाठी कर्नाटक पर्यंत पोहोचले. रात्री मुंबईला गेले, मुंबईवरून परत एकदा पुण्यनगरीच्या दिशेला, आणि या सुंदर समालोचन त्यांचं दिवसभर आपण ऐकतोय. 5वं षटक चालू असताना 40 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. काल दीपक मंडले सर आपल्या बरोबर जोडले गेले होते, तर आताच कॉल नक्कीच जो झाला. उद्या राहुल बोंबे सर आपल्या बरोबर नक्कीच जे जोडले जात आहेत. आणि याच बरोबर गगनाला गवसणी घालणारा, वातावरण झिंगाट करून टाकणारा बुंगाट षटकार. थँक्यू. संदेश नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये घोंगावतंय. अरे पहा, लागोपाठचा दुसरा संदेश, संदेश आणि संदेश लागोपाठचा दुसरा खेळतोय गगनभेदी षटकार. थँक्यू. वय वजन उंची यावरती क्रिकेट चालत नाहीये. परत एकदा सिद्ध आणि साध्य केले संदेश नानगुडेनं. अनोखी शैली आहे उभं राहण्याची. आणि पहा, 2 षटकार किती अप्रतिम खेळलेत. अतिशय दूरवरचे फटके खेळलेत संदेश. आणि लागोपाठचा तिसरा संदेश नानगुडे नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये घोंगावतंय. काय खेळ करतोय संदेश. आणि उत्तरेश्वर स्पोर्ट्स संघाचे संघमालक अनिकेत भाऊ निंबाळकर यांच्या वतीनं संदेश नानगुडे यांच्यासाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक. जबरदस्त खेळ नक्कीच त्या ठिकाणी केलाय. पारितोषिक या ठिकाणी जमा आहे. संदेश नानगुडे लागोपाठचे खेचलेले 3 षटकार उत्तरेश्वर स्पोर्ट्सचे संघमालक अनिकेत भाऊ निंबाळकर यांच्या वतीनं 1000 रुपयांचं पारितोषिक. आणि हा चेंडू नक्कीच आपण पाहतोय. सिंगल पूर्ण केली आहे. 1 धाव मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. धावफलक जर पाहिलं तर मात्र 58 धावा वरून मात्र धावफलक जाऊन पोहोचेल 59 वरती. 5 षटकं संपली आहेत. काय तुफानी फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली संदेश नानगुडेची. वेळ वाचवा. वेळेच्या सूचना वारंवार या ठिकाणी दिल्या जात आहेत. 4 वाजलेले आहेत. अजून 2 सामने आहेत. यानंतर कृपया वेळ वाचवायचा आहे. खेळाडूंना सूचना असतील, वेळ वाचवा. 35 मिनिटांचा कालावधी एका इनिंग साठी आहे. शेवटचं षटक, अंतिम षटक, अखेरचं षटक आता मात्र जे टाकले जाईल. 59 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. मी अगोदरच एक वाक्य वापरलं, क्रिकेट खेळ वय वजन उंची यावरती डिपेंड नसतो. संदेश नानगुडे आकर्षण नक्की ठरतो या सामन्यामध्ये खेळलेले गगनभेदी 3 षटकार. $59. परत 3 षटकार जर खेळले तर 2000 रुपये संघ मालक सन्माननीय अनिकेत भाऊ निंबाळकर यांच्या वतीने असतील.
संदेश नानगुडे यांच्यासाठी परत 3 षटकार खेळले तर संघ मालक अनिकेत भाऊ निंबाळकर यांच्या वतीनं 2000 रुपयांचं पारितोषिक. पारितोषिक आणि पारितोषिक. लोहगाव प्रीमियर लीग. हा फटका थोडासा मिस टाइम आहे. सिंगल घेतली एक. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. फेकी त्या ठिकाणी मात्र पोहोचते यष्टीरक्षकाच्या हातात. 61 धावा धाव फलकावरती. षटक क्रमांक 6 प्रगती पथावरती चालू असताना 61 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये षटक क्रमांक 6 प्रगती पथावरती. 6 चेंडू खेळलाय. 21 धावांवरती नाबाद आहे संदेश नानगुडे. अनेक खेळाडू आहेत कालपासून जबरदस्त परफॉर्मन्स नक्कीच या क्रिकेटच्या स्पर्धेत देताना आपण त्यांना पाहतोय. हा चेंडू मिडॉनच्या दिशेला येताना जो पाहायला मिळतोय. दुसरी धाव घेतली जाईल का? क्रीज तर सोडली आहे. दुसरी धाव पूर्ण केली जाते. टाळ्यांचा गजर. धाव फलक 63. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतोय. धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये स्कोर कार्ड वरती. संदेश नानगुडे वारंवार स्ट्राईक आपल्याकडे नक्की ठेवतोय. जे आकर्षक फटके खेळले उर्वरित चेंडूवरती तशा प्रकारचे फटके पाहायला मिळणार का? पहा आता मात्र शतरक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपला जातोय. संदेशला मात्र परतावं लागेल. विकेट संदेश बाद. संदेशसाठी जोरदार टाळ्या वाजवत आहेत संघ सहकारी. अतिशय सुरेख अशा प्रकारचा खेळ संदेशचा नक्कीच पाहायला मिळाला. 14 क्रमांकाची जर्सी तिचा देखील फार मोठा इतिहास आहे. भारताकडून कोण 14 क्रमांकाची जर्सी परिधान करायचं? गौतम गंभीर भारताचा डावखुऱ्या आताचा फलंदाज. 2011चा विश्वचषक जिंकून देण्यात फार मोठा वाटा होता. 97 धावांची केलेली खेळी. हा चेंडू आपण पाहतोय. धावबादची संधी त्या ठिकाणी आली आणि विकेट. लागोपाठचा दुसरा धक्का. फलंदाज बाद. थँक्यू दिजे. शेवटच्या षटकातील काही चेंडू बाकी. 63 धावा 5 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार. आणि हा चेंडू आपण पाहतोय निर्धाव आहे. डॉट बॉल आहे. योगेश निंबाळकर स्ट्राईकच्या दिशेला. काही चेंडू जे शिल्लक आहे त्यावरती आक्रमण करणार का योगेश? पाहूया. आणि याच बरोबर विकेट पाहायला मिळते. अर्थात एक इनिंग संपली आहे. उत्तरेश्वर स्पोर्ट 63 बनवल्यात. 64 धावांचं लक्ष्य नक्की जिंकण्यासाठी आवश्यक. आणि यानंतर परत एकदा मायक्रोफोनवरती मी आमंत्रित करेल हिंदी मधला एक सुमधुर आवाज. आजच आपल्या बरोबर जोडले गेलेले प्रशांत आदवडे सर आपल्या बरोबर जोडले जात आहेत. या सर आपलं स्वागत आहे.
थँक्यू डीजे हरणतळे स्पोर्ट क्लब लोहगाव प्रेझेंट लोहगाव प्रीमियर लीग 2022 जगद्गुरू व करंडक 2022चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण या ठिकाणी पाहताय. आताच अगदी कडक आणि दर्जेदार असा आवाज प्रवीण गायकवाड यांचा आपण ऐकलेला आहे. मैदानामध्ये जास्त वेळ न घेता उत्तरेश्वर संघ आपण चला शिवगर्जन आपण आपले बॅट्समन मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी अचूक नियंत्रित गोलंदाजी बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी लोहगाव प्रीमियर लीग 2022चा अद्भुत विहंगम सोहळा पाहूया याची देही याची डोळा. एकूण 64 धावांची कळी त्यामध्ये संदेश अफलातून 3 षटकार आणि त्यामुळे धावसंख्येला आकार एकूण 36 चेंडूमध्ये 63 धावा कुठल्या गेल्या. 64 धावांचं आव्हान शिवगर्जना संघ समोर उत्तरेश्वर 11 संघानं ठेवले. समालोचन कक्षामध्ये तुषार कानकाटे अत्यंत महत्त्वाचं काम करतायत तर राज सायलूब त्यानंतर प्रदीप सनी थोरात हे पंच आहेत आणि आता सामन्याला सुरुवात होते. फिलहाल मैच की तरफ रुक करके बहुत ही महत्वपूर्ण मैच इस प्रतियोगिता का लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 शिवगर्जना के जो बल्लेबाज है वो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जरूर आएंगे. बल्लेबाज चलिए मैदान के अंदर शिवगर्जना की प्रारंभिक जोड़ी. लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के पार दूसरी इनिंग की अद्भुत कहानी. थैंक यू डीजे हरणतळे स्पोर्ट क्लब लोहगांव प्रेजेंट लोहगांव प्रीमियर लीग 2022 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. क्षेत्ररक्षण सजून गया. उत्तरेश्वर टीम मैदान के अंदर बिल्कुल आप देख रहे हैं. प्रारंभिक जोड़ी अब फिलहाल शिवगर्जना टीम की. इससे पहले शिवराज बनाम दादा चुबस्ती एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला. इस मुकाबले में अब जीतने के लिए 64 रनों की ज़रूरत है. और फील्डिंग देखें फिलहाल फील्डिंग की बात करें तो इस वक्त स्लिप में खिलाड़ी है, गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है. एक खिलाड़ी मिलावट की तरफ देख रहे हैं हम. वक्त ज़्यादा ना ले, दोनों अंपायर रेडी हैं. सकारात्मक क्रिकेट आपने जरूर देखे. बहुत सारे दर्शक आज हमारे साथ जुड़ गए हैं. और प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आप देख रहे हैं पवन को आप देख रहे हैं एक तरफ और एक तरफ बल्लेबाज नाना. योगेश निंबाळकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. तुमची वेळ सुरू होते. 4:07 झालेली आहेत. 35 मिनिटाचा तुम्हाला वेळ दिला जाईल. आणि आता पाहूया इथे बरोबर 4:08 पहिला चेंडू येणार का. समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. 4:08 पर क्या पहली गेंद आएगी वो देखना बहुत जरूरी है. 4:07 का समय हो गया है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्फत तैयार होते हुए कर्मभूमि एंड की तरफ से गेंदबाजी हो रही है. प्रमुख गेंदबाज योगेश निंबाळकर, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज नाना वालखे. ऑफ साइड पर एक फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर. एक खिलाड़ी बिल्कुल मिड ऑफ क्षेत्र में लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ रखा हुआ है. डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थोड़ा फील्डिंग में और बदलाव कर रहे हैं और तब्दीली कर रहे हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर योगेश निंबाळकर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर. स्ट्राइकर पर नाना. पवन के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. प्रारंभिक बल्लेबाज पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो देखना बहुत जरूरी रहेगा. फुल टॉस गेंद. ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से. गेंद बॉडी लाइन के बाहर. 4 रन. ब्यूटीफुल शॉट. फुल टॉस गेंद थी. सही नसीहत देते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खींच दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर नाना ने.
ये भी फुल टॉस है लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पा रहे हैं, तो रन लेना चाहते थे बल्लेबाज नाना वाल के। स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। पहली गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया गया। यहाँ भी एक मौका था, फुल टॉस गेंद थी, इस फुल टॉस गेंद के ऊपर आप बड़ा शॉट खेल सकते थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। रिक्वायर्ड रन रेट 10.59 का है, जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है। और पहले दो गेंदों के खेल की अगर बात करें तो दो बार जो गेंदबाजी हुई है, योगेश निम्बालकर पूरी तरह से रिदम में नहीं है। दो फुल टॉस इन्होंने डाले थे, एक गेंद पर पनिशमेंट मिली है, एक गेंद पर बाल बाल बचे हैं। अब बचने वाले नहीं हैं। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। व्हाट अ शॉट, क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया। ऑन दी अप गेंद को खेल दिया था, डीप स्ट्रक पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय नाना वाल्के इज प्लेइंग ऑन 10, नाउ स्कोर 10 पर नन। ज्यादा समय ना ले, बहुत महत्वपूर्ण मैच है। 4:08 पर आपने पहली गेंद देखी इस दूसरे इनिंग की। अभी फिलहाल 4:10 का समय हो गया है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज नाना वाल्के तैयार, नॉन स्ट्राइकर रन पर पवन, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन अब दबाव वो योगेश निम्बालकर के ऊपर जाता हुआ। पिछले 3 गेंदों में 2 अच्छे स्ट्रोक बल्लेबाज ने खेल दिए हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, इसका मतलब अपनी लाइन और लेन में थोड़ा सा बदलाव करना चाहेंगे। मिड विकेट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। स्क्वायर लेग, फाइन लेग, फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद। ज्यादा एक्रोच जाके ऑन साइड पर उड़ाना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। 1 रन का इजाफा होगा, सिंगल के साथ रन संख्या 11 रन बगैर किसी नुकसान के। 32 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं। ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्लिप, गली, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में है। तो स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड फील्ड फॉर राइट हैंडेड बैट्समैन पवन। पवन एक जबरदस्त खिलाड़ी है, काबिलियत इनके पास। ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं। अब जाकर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन की तरफ जाता हुआ। खराब शॉट, बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हैं। फुल टॉस गेंद पर विकेट मिला है और पहले विकेट का पतन शिव गर्जना के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका गॉन। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल चल रहा है। अभी इस तरह का शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने पहले 4 गेंदों में रन तो जरूर बनाए थे, लेकिन पवन का ये खराब शॉट था। ओंकार खानवे मैदान के अंदर आए हैं। 11 फॉलोअर्स ऑफ 1 विकेट, चेसिंग टारगेट ऑफ 64 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 10.2 की तरफ बढ़ गया है। मजा आएगा इस मुकाबले में। और फुल टॉस गेंद पर विकेट गिर गया है, मतलब आप मन बना के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ी परेशानी रही है। योगेश निम्बालकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज ओंकार खानवे। फील्डिंग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है। लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है। डीप मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। स्क्वायर लेग, फाइन लेग, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। इस गेंद को कट करना चाहते थे। पॉइंट और विकेट कीपर के जो खिलाड़ी वो अपील कर रहे हैं और इस पर अगर देखिए तो आत्मविश्वास ज्यादा नहीं, उत्साह ज्यादा था। पहले ओवर की कहानी सफल। ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। राहुल जी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहले ओवर की कहानी समाप्त, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर हैं और अभी 4:13 का समय हो गया। वक्त जो है ना वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। अब गणेश पार्क एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार। राम को काम मिलता हुआ गेंदबाजी करने का।
क्या वो बल्लेबाजों का काम तमाम करेंगे, वो देखने वाली बात है। फिलहाल इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज मैदान के अंदर राम खांडवे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर एंड पर नाना इंपॉर्टेंट इनिंग के अंदर 4 गेंदों में 11 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत भी होगी। जिस तरह से बल्लेबाजी मैदान के अंदर एक गेंद पर हो रही है, ओंकार खांडवे के ऊपर भी पूरा दारोमदार रहेगा। फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं विकेट कीपर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राम खांडवे तैयार। स्ट्राइकर एंड पर एक सेट बल्लेबाज है। नाना की आंखें जम चुकी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अब जाकर करिश पार्केंट से गेंदबाजी करते गेंदबाज, फुल टॉस गेंद, गैप में खेलते हुए गेंद चली गई, चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। शुक्रिया डी से नाना वाकले बहुत महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे। 15 पर बल्लेबाजी करते हुए दबाव बनाने की कोशिश होती हुई गेंदबाज के ऊपर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है मैदान के अंदर। खेलने की कोई चेष्टा नहीं है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर इस्टा से रन संख्या स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 29 गेंदों का खेल से 48 रनों की जरूरत है। रिक्वायरमेंट बिल्कुल 10 की तरफ चला गया है। 9.93 के औसत से आपको रन बनाने हैं। अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर नाना वाकले द्वारा। ओहो क्या कमाल का स्ट्रोक, छोटी गेंद पर बड़ा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज नाना वाकले द्वारा। वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। नाना वाड़के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर नाना एक बार फिर तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से पुल किया, फुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन्स। सत्ताईस गेंदों का खेल है, 38 रनों की जरूरत है। नाना वालके क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया 25 पर बल्लेबाजी करते हुए, और राम के ऊपर हमला, चौका, बिंद गेंद, छक्का और चौका। ओहो ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का भी बाकी है। यह तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर। बत्तीस 1 विकेट के नुकसान पर रिक्वायरमेंट के अब एक बार फिर वो नीचे आ रहा है। 7.38 की तरफ आया है। 26 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है, और राम खांडवे के ऊपर दबाव। राम का कर दिया काम तमाम। ये है लोगांव का गहना, इनका नाम है नाना। कमाल कर रहे मैदान के अंदर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। शुक्रिया डीजे। धुआंधार बल्लेबाजी मैदान के अंदर नाना वाल के द्वारा। मैग्निफिसेंट बैटिंग इज प्लेइंग ऑन 35, नाउ स्कोर 36 for 1। इसको भी उड़ाया, इसको भी उड़ाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाती भी। पक्का पक्का पक्का, और ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। व्हाट अ शॉट फ्रॉम नाना। शुक्रिया डी से। इस ओवर में 31 रन आए हैं, और नाना ने मेला लूटा, सबका दिल टूटा का। गेंदबाज बिल्कुल यहाँ हक्का बक्का रहे हैं। 42 1 विकेट के नुकसान पर है। 64 रनों की जरूरत है। थोड़ा समीकरण की तरफ जाएंगे, क्योंकि केवल 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। देखिए अब आपके पास अभी भी 24 गेंदे हैं, और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। तो दे दनादन बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी, खास करके नाना की। वाह क्या इन्होंने बल्लेबाजी की है।
24 गेंदों में 22 चाहिए। पहले 2 ओवर में पावर प्ले में बल्लेबाज नाना ने अपनी पावर दिखाई है। 10 गेंदों में 41 बनाए हैं। अगर 9 रन बनाते हैं तो आज के दिन का वो सबसे बेहतरीन अर्धशतक हो सकता है। दूसरी तरफ से विकेट के तलाश में है इस वक्त उत्तरेश्वर 11। रिक्वायर्ड 5.5 का है, तो मतलब अब जाकर प्रेशर जो है बिल्कुल गेंदबाजों की तरफ है, मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ है। कर्मभूमि एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज योगेश निम्बालकर पहले ओवर में 11 रन दिए थे, एक सफलता अर्जित की थी। सेंसिबल क्रिकेट, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा। इनको मालूम है कि नाना का बल्ला बोल रहा है, इनको क्या जल्दी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, विकेट के ऊपर खड़े रह के एक बार फिर आपको बल्लेबाजी करनी है। रन संख्या 43, 1 विकेट के नुकसान पर 23 गेंदों का खेल और 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नाना वाल्के 41 पर खेलते हुए 10 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, दमदार बल्लेबाजी अभी तक रही है इनकी। ऑन साइड पर कड़क शॉट, क्या बात है, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी 6 रनों के लिए। शुक्रिया डीजे। 49, 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन पर खेल रहे नाना 11 गेंदों का सामना किया है और 49 से आप देखिए तो 47 रन नाना वाकले के गए, वाल्के सॉरी, नाना वाल्के बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर करते हुए। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद योगेश निम्बालकर, अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, गेंद एक बार फिर अच्छी है तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है। 48 पर पहुंच चुके नाना। ओंकार ने 1 रन बनाया, लेकिन विकेट के लिए साझेदारी देखिए, दूसरे विकेट के लिए जो साझेदारी बनी है जिसमें ओंकार का कंट्रीब्यूशन केवल 1 का है और बाकी सारे जो रन जो है ना वो आज नाना ने बनाए। नाना 48 पर 12 गेंदों का सामना किया और 50 रन पूरे हुए हैं शिव गर्जना टीम के। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आंखों से दूर रखने की कोशिश, वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या कुल मिलाकर 51, 1 विकेट के नुकसान पर 21 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। तो इस वक्त शिव गर्जना के बल्लेबाजों ने शिकंजा कस लिया है, प्रेशर उत्तरेश्वर 11 के ऊपर है। रन तो बहुत सारे बनाए थे। शिवराज स्पोर्ट टीम के कप्तान को मैं विनंती कर रहा हूं, सारे खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आएंगे। शिवराज स्पोर्ट टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे, आपण चला या ठिकाणी सर्वांनी उजव्या बाजूला यायचे, समालोचन कक्षाच्या उजव्या बाजूला। शिवराज स्पोर्ट 51 पर 1, 20 गेंदे 13 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड 3.9 का है और एक अच्छा स्पेल जिसमें कि आपको गुच्छे में विकेट चाहिए तभी जाकर आप कमबैक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आज शुभ गर्जना के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, जबरदस्त। एक बार फिर ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्ले का अनुनी किनारा लगा और चली गई इस वक्त स्लिप की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 19 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। शिवगर्जना टीम से सर्व खेळाडू आपल्याला विनंती आहे, सॉरी शिवराज संघाचे सर्व खेळाडू आपण प्लीज उजव्या बाजूला यायचे। 51, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। बुलटॉस गेंद थी, गति परिवर्तन किया गया था, एक तरफ मक्खन बल्लेबाजी नाना द्वारा तो दूसरी तरफ से ओंकार थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ओवर की बात करें तो वह 3 ओवर 51, 1 विकेट के नुकसान पर है। आपके पास अभी भी 18 गेंदें शेष है। 4:22 का समय हो गया है। चलिए राहुल की तरफ जाते हैं, गाना लेते हैं, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी। दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी जल गई है।
शुक्रिया शुक्रिया डीजे। शिवराज टीम के सारे खिलाड़ी बिल्कुल कॉम्बॉक्स के राइट साइड की तरफ आएंगे। 18 गेंदों का खेल, 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और मैदान के अंदर धुआंधार बल्लेबाजी नाना द्वारा। क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इस मुकाबले में एक फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम के लिए दिया। अब जाकर पूरी तरह से हावी होकर बल्लेबाजी हो रही है। 18 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। 3 ओवर का खेल आना बाकी और मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज, एक तरफ मक्खन बल्लेबाजी करते नाना, मौका अब गेंदबाजी करने के लिए किसको मिलता है देखते हैं। नौजवान गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए संदेश के हाथ में गेंद, जो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, आज बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है लेकिन जो कॉन्फिडेंस बल्लेबाजी में था क्या वही कॉन्फिडेंस अब गेंदबाजी में दिखाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 51 एक विकेट के नुकसान पर नाना ऑन स्ट्राइक। कुल मिलाकर अगर देखें तो 48 पर खेल रहे हैं, कीर्तिमान के दहलीज पर है, अर्धशतक के बहुत करीब। बेहतरीन बल्लेबाजी आज नाना द्वारा। संदेश की अगली गेंद, इस गेंद को इनसाइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए गेंद, नाना पहुंच चुके हैं 49 पर। 17 गेंदों का खेल, 12 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और 3 ओवर के बाद अगर इस मुकाबले की बात करें तो 31 रन बनाए थे उत्तरेश्वर टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर। जो 3 छक्के आए ना, खास करके वो संदेश के, उसके बाद में खेल में बदलाव आया था। बहुत अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली, लगातार 3 छक्के जड़ने का कारनामा किया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल था, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जाते हुए गेंद और रन की कोई गुंजाइश नहीं। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदों का खेल और 12 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑफ साइड पर स्लीप है, गली है, पॉइंट है। एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, यहाँ से कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच बहुत बड़ा फासला। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद। हवा में गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी तो आ रहे हैं, छोड़ दिया कैच। रिले कैच लेने की कोशिश हो रही थी। अक्षय खांदवे इनकी तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले नाना, जो कभी भी नहीं मानते हैं गेंदबाजों का कहना, वह है लोगांव का गहना। 500 रुपए का इनाम, 500 रुपीज, 53 पर 1। बेहतरीन बल्लेबाजी की है और इस मैच में पूरी तरह से जान डाली है इन्होंने। अब ऑफ स्टंप के बाहर वाली जो लाइन, वो परेशान करते भी। अच्छी गेंदबाज इस संदेश द्वारा, दबाव में है, मैच में धीरे धीरे वापस आते हुए कमबैक कर रहे हैं। संदेश ने इस ओवर में अगर देखें तो 4 गेंदों में केवल 2 रन दिए हैं, 2 बिंदी गेंदें डाल चुके हैं। वे माहौल बन गया विकेट का। 53 एक विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों का खेल है, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। जबरदस्त गेंदबाजी, विपरीत स्थिति में एक अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम के लिए। दबाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं संदेश। उड़ाया उड़ाया आसमान में और 50 रन पूरे हुए हैं नाना के। क्या बात है, रन बनाने के मौके होते हजार, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। मैदान के अंदर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर बार बार, और कमाल खासम खास खिलाड़ी है नाना, वो कभी भी नहीं मानते हैं गेंदबाजों का कहना। मैग्निफिसेंट बैटिंग नाना, थोड़ा बल्ला ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, और ये ताली आपके लिए। शानदार बल्लेबाजी, एक्सीलेंट बैटिंग बाय नाना। 59 पर 1, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। प्रेशर बंद रहा था, प्रेशर को रिलीज किया नाना ने। ये खासम खास खिलाड़ी है। अब पूरी तरह से दबाव संदेश के ऊपर। रिकवर रेंडेड 2.31 का है, 13 गेंदों में केवल 5 रन चाहिए। इस वक्त बाहरी किनारा और भाग्य का सहारा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। नाना नाना नाना, आपका क्या है कहना। जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर, और यहां से अगर देखें तो ओवर समाप्त हुआ। जीतने के लिए केवल 1 रन की जरूरत है। राहुल जी आइए, गाना सुनाइए। मैदान के अंदर मैच फिनिश करने के लिए नाना तैयार है। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। शिव गर्जना, बीच मैदान पर नाना की दहाड़ आपने सुनी है, और
बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की, 50 रन पूरे किए। अब बारी बिल्कुल दूसरी तरफ बल्लेबाज की है। दोनों बल्लेबाजों ने मेला लूटा। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। इस मुकाबले में शिव गर्जना ने शानदार प्रदर्शन किया है। त्यानंतर शिवराज संघाचा कॅप्टन, तर दुसऱ्या बाजूला उत्तरेश्वर. आपण चला इथे टॉस बॉक्स मध्ये प्रवीण त्या ठिकाणी आहेत. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. पलीकडच्या कक्षामध्ये नाणेफेक होती एक.